पैसा मांगते हैं, 1000 रुपए भरवा लेते हैं, जाके बाद में लाट देते हैं। एतमादपुर में चक्का जाम, सिस्टम सुधार संगठन का हल्ला बोल। 2 महीना हॉस्पिटल भर्ती और लाट काट दे मीटर में प्रशासन और भीड़ आमने सामने। ये तस्वीरें किसी आम दिन की नहीं है, ये गुस्सा है एतमादपुर की जनता का, जहां सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं सुनवाई का और सुधार का, लेकिन जब हर दरवाजा बंद हो जाए तो सड़क ही आखिरी रास्ता बनता है और आज वही सड़क आंदोलन का मैदान बन चुकी है। आज एतमादपुर में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये नाराजगी है, ये दर्द है और ये उस सिस्टम के खिलाफ आवाज है जिसे सुनना चाहिए था लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कहानी शुरू होती है स्मार्ट मीटर प्रीपेड से। लोगों का आरोप है कि बिजली का खर्च अचानक से बढ़ गया, रिचार्ज खत्म तो घर में अंधेरा है। शिकायतें की गई लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। और ये सिर्फ एक समस्या नहीं है। एतमादपुर का बरहन चौराहा, जो अब लोगों के बीच खूनी चौराहे के नाम से जाना जाता है, आए दिन हादसे, हर कुछ दिनों में किसी की जान जाने की खबर, लेकिन न सिर्फ ट्रैफिक सिस्टम बदला, न सुरक्षा के इंतजाम बढ़े, यानी हादसे भी जारी हैं और लापरवाही भी। तो क्या यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी है, क्या पोखरा चाहिए? आप किस लिए आए हैं? जाई के लिए आए, पोखरा के लिए। नालियों में बच्चे निकल रहे हैं और पानी बारिश होगी तो कहाँ पर जाएगा पानी? पोखरा। किसी अधिकारी से मिले थे, आप बात की हैं? किसी अधिकारी से मिले? तहसील पे मिले, तहसील में कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब अभी किसी से मिले, बात की किसी से? अभी तो हमसे नहीं था, नहीं मीटिंग में जो रही है, कन्या मीटिंग में। अब क्या हुआ? वहाँ एतमादपुर पहुँचे कि रोक लिया आपको? रोक लिया है। किसने रोक लिया? और क्या समस्या है? स्मार्ट मीटर की कुछ समस्या है? स्मार्ट मीटर से परेशानी क्या है? बच्चा परेशान है, लाठ दे नहीं रहे, काट दे देंगे, बच्चा बीमार है, हम लोग बहुत दुखी हैं। मजदूरी मिल नहीं रही, हम लोगों ने कहाँ से बिल भरे बताओ आप? 7,000 8,000 में ज्यादा तो नहीं है। किसान आदमी बेटा पाला वो मुश्किल पड़ रहा है तो बिल हर महीना बिल चल रहा पैसा पास होगा तो वहाँ पढ़ेंगे, उसमें लाट काट दे, बच्चा हमारे बीमार चले जाएंगे। 1 महीना हॉस्पिटल भर्ती और लाट काट दे मीटर में थे। देखो, महिला की समस्या बहुत है, आंखों में आंसू है कि बच्चे बीमार है हॉस्पिटल में, इधर लाइट काट दी जाती है, पैसा खत्म हो जाता है तभी लाइट काट दी जाती है। इस तरह महिलाओं की बहुत सी समस्या है। इतना बिल आ गया, 4,000 रुपया बिल आ रहा है, कहाँ से भरे? मंजूरी मिल नहीं रही हम लोगों ने। मंजूरी बढ़ा दे तो हम जाने। हमारा बिल माफ तो करें। आपकी समस्या को हल करने के लिए अधिकारी लोग खड़े हुए हैं, तो हल करें और हमारे बच्चा नहीं पापा आत्महत्या करूंगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, क्या हम लोग जलाए तो तुरंत FIR करते, तुरंत हमारे आदमी लड़का पकड़ के जेल में डलवाते थे। और छोड़ा परेशान डबल लग रहा है, डबल बिल पे दे देंगे, सिंगल ना भर पा रहे। किसान आदमी कहता अपने बच्चन के पेट पाले के डबल और लाट कट गई, बिल चल रहा है। जितना तरीका जब शिकायतें अनसुनी रह जाएं तो आंदोलन जन्म ले लेता है। सिस्टम सुधार संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा, जिनके नेतृत्व में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे अंशुमन ठाकुर और ऐलान साफ था कि अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। लोग चक्का जाम के लिए कूच कर रहे थे, लेकिन प्रशासन पहले से तैयार था। भारी पुलिस बल, बैरिकेडिंग और रास्ते में ही भीड़ को रोक दिया गया। अब हालात ऐसे हैं कि एक तरफ हजारों की भीड़, दूसरी तरफ पूरा प्रशासन। नारे गूंज रहे हैं, लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और माहौल धीरे धीरे टकराव की ओर बढ़ गया। लोगों का कहना है कि हमने बार बार कहा लेकिन किसी ने नहीं सुनी, अब सड़क पर आ गए हैं तो हमें रोका जा रहा है। एक तो स्मार्ट मीटर हटाई जाए, दूसरा फ्लाईओवर या बाईपास बनाया जाए। स्मार्ट मीटर से परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि किसान साल में 2 बार अपनी फसल लाता है, इनके लिए हर महीने पैसे चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा? दूसरी बात ये मीटर बिल जो है गड़बड़ निकालते हैं,
रहा हूँ ये अपनी सरकार है, मैं भी इसी सरकार से बिलोंग करता हूँ। कैसा इनका कार्यकाल चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। कभी गंगा एक्सप्रेस पे, कभी बनारस का एक्सप्रेस पे, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया जा रहा है। एक छोटा सा टुकड़ा है, नागपुर की इतनी गंभीर समस्या है जब 20 लोगों की मौत हो चुकी है सड़क हादसे में, फिर भी पता नहीं यहाँ के विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, पता चला 2-4 साल से कह रहे हैं कि प्रस्ताव भेजा गया है, योजना भेजी जा रही है, लेकिन पता नहीं धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये भरोसे के टूटने की वो आवाज है जहां जनता को लगने लगा है कि शिकायत करने से अब कुछ नहीं होता। जब तक सड़क जाम न हो तब तक सिस्टम नहीं जागेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या स्मार्ट मीटर की समस्या का समाधान निकलेगा? क्या बरहेन चौराहे को सुरक्षित बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, या फिर ये आंदोलन भी कुछ आश्वासन और कुछ बैठकों के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? क्योंकि एतमादपुर अब जवाब चाहता है। फिलहाल एतमादपुर में हालात तनावपूर्ण हैं, प्रशासन और जनता आमने सामने है। अब देखना होगा कि इस बार बदलाव होता है या फिर इतिहास खुद को दोहराता है। पहले वाले मीटर चाहिए, ये मीटर हमें नहीं चाहिए। इनसे क्या समस्या है? बिल माफ करो भैया, तुम्हें तो फिर लाइट घर में आती नहीं है और बच्चे सब मर रहे हैं और मीटर में पैसा पूरे दे रहे हैं। बीमार डरे उनको कहाँ से पैसा है? तो बिल तो पहले भी देना पड़ता था आपको। ना पैसा नहीं देने पड़ता था, पहले कम तो पैसा नहीं देने पड़ता था कि महीना में 4,000-45,000 रुपया कहाँ से लाए? बच्चे कमा रहे 4 तारे का सड़क पे यहाँ से लगाएंगे मीटर। किसमें आग लगाओगे? किसमें? मीटर में ठीक है। ऑनलाइन पैसा हम नहीं दे पाएंगे, 1 महीने का बिल भरो, जैसे यह महीना चला लिया, अगले महीने का एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं, 1,000 रुपए भरवा लेते हैं, जाके बाद में लौट देते हैं। क्या कोई बिल की भी समस्या है? हाँ, बिल की समस्या माफ चाहिए, माफ चाहिए बिल मोत। ग्राम प्रधान जी, ये क्या समस्या है? ये समस्या नहीं, ये मौत का चौराहा है आगे, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि मैं उस दिन लखनऊ गया था तो टूला से लेकर लखनऊ तक इतने पुल मिलते हैं, जिस अनगिनती पुल मिलते हैं, लेकिन हमारे आगरा जनपद की 86 एतमादपुर विधानसभा में बरहेन चौराहा और तहसील चौराहा पड़ता है। ये खूनी चौराहे बन गए हैं। आए दिन हमारी पंचायत से ही 1 दर्जन से ज्यादा लोग, अभी बिहारीपुर में 2 लोग खत्म हुए, परसों एक 40 साल की महिला खत्म हुई है, जिसके घर से चिराग जाता है, उसके छाती पे क्या बीतती है। सम्मानित साथियों, ये जो सब भीड़ देख रहे हैं आप, ये इसीलिए धरना प्रदर्शन किया है। ऊँगी बहरी अंधी सरकार और प्रतिनिधि जाने कानों में कौन सा तेल डाल के सो रहे हैं। मैं बड़े आज दुखी मन से कह रहा हूँ कि ये सोचना चाहिए, वहाँ एक दिल्ली में बैठा और एक यहाँ विधानसभा में बैठा हमारा प्रतिनिधि कम से कम ये लोगों के मरे हुए कफन पे चाय पी के लौट जाता है। यहाँ आकर आदमी को ये देखना चाहिए, घर का चिराग बुझता है, उसकी छाती पे क्या बीतती है। क्या तुम्हारे संसदीय क्षेत्र के केंद्र में मंत्री एक सांत्वना व्यक्त करता है। सम्मानित साथियों, ये लोग आज इतना दुखी पीड़ित बैठे हैं, परिवार से रिश्तेदार, माँ बेटा बहन, कोई ना कोई खोके बैठे हैं। इससे जो आंदोलन है उसका समाधान क्या है, कहाँ तक जाएगी? समझता हूँ कि ये एतमादपुर में जो बरहेन का तिराया है, पता नहीं इस तिराए पर कितनी जान इस तिराए ने ले ली लोगों की। बार बार जब जान चली जाती है तो यहाँ का प्रशासन आश्वासन देने का काम करता है कि बहुत जल्दी ही इस पर फ्लाईओवर का निर्माण हो जाएगा। मैं यहाँ के स्थानीय नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, वर्तमान सांसद भारत सरकार के मंत्री हैं, वो आज से नहीं 2019 से मंत्री हैं, पता नहीं उनकी कुंभकर्णी निद्रा कब टूटेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अभी 2 दिन पूर्व जो घटना हुई है, इसी से कम उनकी कुंभकर्णी निद्रा समाप्त हो जाए, क्योंकि भारत सरकार के अंडर में ये NHAI आता है और पता नहीं वो यहाँ के सांसद हैं, उन्हें इस बात की क्यों चिंता नहीं है। मैं समझता हूँ, ये मांग करता हूँ मैं जनता की तरफ से प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब से, क्योंकि एक बार नहीं वो यहाँ 5 बार के सांसद हैं। पता नहीं उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जाके क्या हो गया है। जब वो हमारे साथ थे तब तो कम से कम जनता की बात को किया करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आके
पता नहीं उन्हें जनता की जुड़ी हुई समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं। मैं मांग करता हूं, आज सांसें रुक रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, परिवार खत्म हो रहे हैं, तो परिवारों को बचाने की लड़ाई लड़ी आज हमने अपने यूनियन के माध्यम से, अपने संघर्ष के साथियों के माध्यम से लड़ाई लड़ी और ये कहने का, प्रशासन को बताने का प्रयास किया कि हमारे परिवार खत्म हो रहे हैं, प्लीज़ इनको बचाइएगा। हमने कहा कि यहाँ फ्लाईओवर चाहिएगा, लेकिन लंबे समय से फ्लाईओवर का मांग है। अब हमारे पड़ोस में जाइएगा, टूलना पड़ता है, यहाँ पर फ्लाईओवर भी है, हम बाईपास का भी स्वीकृत हो गया, लेकिन एतमापुर में आइएगा आपको, यहाँ पर आपको ना तो फ्लाईओवर मिलेगा ना बाईपास मिलेगा। हाँ, और यहाँ बल्कि यहाँ पर हमारे परिवार खत्म हो, इसी को लेकर आज हमने प्रोटेस्ट किया है। दूसरा हमारा इशू था कि स्मार्ट मीटर का मतलब कहें तो हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं शुरुआत से ही। स्मार्ट मीटर जब आए तो हमने विरोध किया, कहा कि ये इनसे किसानों का शोषण होगा, उपभोक्ताओं का शोषण होगा। अधिकारी कहते रहे, जिम्मेदार अधिकारी कहते रहे कि इनसे ये सही मीटर है, पुराने वाले जो मीटर थे वो गलत बिल बनाते थे। आज अधिकारी ये कह रहे हैं कि पुराने मीटर और ये इनमें कोई अंतर नहीं है स्मार्ट मीटरों में और जो पुराने मीटर थे। तो हम कह रहे हैं कि पुराने मीटर और वर्तमान मीटर में अंतर नहीं है, तो आप स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हो, क्यों इतना पैसा जनता का खर्च कर रहे हो नई व्यवस्था में आप स्मार्ट मीटर लाकर। स्मार्ट मीटर का मतलब है प्रीपेड मीटर। अभी लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 76 लाख स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, जो कि पूरे कन्वर्ट कर दिए गए थे प्रीपेड में। मान लीजिए कि 2000, 3000, 4000, 10,000 किसी छोटे उपभोक्ता पर यदि बिल है तो ये क्या कर रहे थे, उसको काट दिया, उसके बाद ये उस पर पैसा पुराना जमा करवाते थे जो बिल ड्यू था, प्लस अकाउंट में ओवर पैसा जमा करते। ओवर पैसा कितना जमा होगा ये इतना भी इनका कोई मानक नहीं था। 1000 जमा करेगा, 2000 जमा करेगा, 4000 जमा करेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक सांसद भी हैं, उनसे क्यों नहीं कहा आप लोग? देखिए हम यूनियन चलाते हैं, गांव गरीब किसान मजदूरों की, दलित पिछड़ों की, दबे कुचलों की आवाज़ को हम लोग लड़ते हैं, उसकी लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिए, ये जबानी और किसानी गूंगी बहरी हो जाएगी तो लगातार तानाशाही ये और तानाशाही होता रहेगा और इंस्टीट्यूशनों पर हमला होता रहेगा और बेलगाम अफसरशाही लगातार शोषण करती रहेगी। प्रशासन ने, अभी हमने कहा है, अभी जिम्मेदार अधिकारी आए थे, NHI के भी अधिकारी बैठे हुए थे। हमने पूछा कि आप यहाँ फ्लाईओवर बनाओगे कि बाईपास, तो समझ लीजिए कितनी गंभीरता है